दोस्तों, रिच डैड पोर डैड की ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी का दो पिता थे। पहला खुद का पिता जिसको पोर डैड बोलते थे, दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड माइक का पिता जिसको रिच डैड बोलते थे। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए क्या मिलेगा? पहला, 7 लाइफ चेंजिंग लेसन जो हर एक इंसान को जानना चाहिए, जो आपको स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं सिखाता है। दूसरा, आपको अमीर होने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आपका घर आपका एसेट नहीं है। चौथा, रिच मेंटेलिटी एंड पोर मेंटेलिटी। हर का खुद का पिता मतलब जो पोर डैड थे वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, पीएचडी होल्डर था, और जो रिच डैड थे वो 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा था। का खुद का पिता एक स्कूल टीचर था और जो रिच डैड थे वो हवाई का सबसे अमीर इंसान था। एक पिता मरने की टाइम करोड़ों संपत्ति और बहुत ज्यादा डोनेशन करके गया और दूसरा सिर्फ छूटे गया कर्ज। दोनों पिता पैसा पर बिल्कुल अलग विचार था। पोर डैड हमेशा बोलते थे ज्यादा पैसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। रिच डैड हमेशा बोला करते थे ज्यादा पैसा ना होना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पोर डैड हमेशा बोलते थे हम इसे कर नहीं सकते, बट रिच डैड हमेशा बोलते थे ऐसा वर्ड यूज मत करो, हम कैसे कर सकते हैं ये ढूंढो, दिमाग पे जोर लगाओ। पोर डैड हमेशा बोलते थे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आप एक अच्छा कंपनी पे जॉब पा सकते। दूसरी ओर रिच डैड हमेशा बोलते थे कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो ताकि आप एक कंपनी खोल सकते हो और बहुत ज्यादा पर्सन को जॉब दे सकते हो। 9 साल की उम्र में ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी समझ लिया था पैसा के मामले में उसको रिच डैड की बात सुनना है और वो रिच डैड की हर एक बात को फॉलो करेगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, रैट रेस। क्या स्कूल बच्चे को वास्तविक दुनिया के लिए तैयार करते हैं? एक छोटा बच्चा को पहले ही सिखाया जाता है पढ़ो लिखो और जॉब करो। अच्छा रिजल्ट नहीं होगा तो आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगे। आप कोई भी मिडिल क्लास और पोर इंसान का लाइफ देखोगे तो देख पाओगे हर एक इंसान एक ही बात को फॉलो करता है। कोई भी बच्चा स्कूल पे जाता है, स्कूल से अच्छा रिजल्ट करता है और एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेता है, ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद एक सिक्योर जॉब ढूंढता है, पैसा इनकम करना शुरू हो जाता है और साथ में शुरू होता है शॉपिंग का मेला। बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना भी शुरू कर देते हैं। इसी बीच में उसका शादी हो जाता है और इंसान का वर्क साइड पे और भी ज़्यादा लोड और भी मेहनत करना शुरू कर देते हैं, डबल मेहनत करते हैं और शुरू होता है नया घर लेना, नया कार लेना, ये सब की तैयारी। और बीच में एक बच्चा भी हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है और भी कड़ी मेहनत, क्योंकि बच्चा का स्टडी का खर्चा, उसको स्कूल में एडमिशन करना है उसका खर्चा और फैमिली चलाने का खर्चा, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। इसी करते करते पूरा लाइफ निकल जाता है। इतना दिन ईमानदारी के साथ काम करने के बाद भी हाथ में कुछ बचता नहीं। ये जो पूरा सर्कल है ना, इसको रैट रेस बोला जाता है। पढ़ो लिखो जॉब करो, ये रैट रेस के अंदर ही मैक्सिमम इंसान फंस जाता है। नंबर 2, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर पैसा के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट खुद का पिता को जब पूछा पापा अमीर कैसे बनते, बट रॉबर्ट का पिताजी के पास उसका आंसर नहीं था। सेम क्वेश्चन जब बेस्ट फ्रेंड माइक का पिता को जो रिच डैड थे उसको पूछा, तब रिच डैड सिखाने के लिए रेडी हो गया। रिच डैड बोला मैं स्कूल की प्रोसेस से तुम दोनों को नहीं सिखाऊंगा, अगर तुम दोनों मेरे लिए काम करोगे तब मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा। बहुत कम पैसा में दोनों काम करना चालू कर दिया और कुछ दिन के बाद दोनों ही थक गया। और एक दिन रिच डैड उन दोनों को ऑफिस में बुलाया और दोनों को एक ऑफर दिया। पहला पैसा बढ़ाने का, दूसरा पैसा नहीं देगा बट सिखाएगा। दोनों को चूज करने के लिए बोला कौन सा ऑप्शन चूज करना है और दोनों सीखने के लिए रेडी हो गया। बिना पैसा का काम करना चालू कर दिया। रिच डैड सिखाना चालू कर दिया। पोर और मिडिल क्लास का लोग पैसा का डर की वजह से काम करता है और हमेशा सेफ जोन में खेलते हैं, कभी भी रिस्क नहीं लेता है। ये डर ही उनको आगे बढ़ने नहीं देता है और भी पोर बना देता है। लाइफ में अपॉर्चुनिटी आता है और जाता है, सिर्फ रिच मेंटेलिटी वाला इंसान कोई अपॉर्चुनिटी देख पाता है और उसको एक्सेप्ट करता है। मिडिल क्लास इंसान डर की वजह से ही अमीर बन नहीं पाता है। लोग खुद को छोड़ के पूरा दुनिया को चेंज करना चाहते हैं और सैलरी बढ़ाने के चक्कर में एक जॉब से दूसरा जॉब जाता है, दूसरा जॉब से तीसरा जॉब जाता है, बट हालात चेंज नहीं होता। पैसा को कैसे काम करवाना है ये पहले सीखो। कोई भी जॉब एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट सॉल्यूशन है। नंबर 3, व्हाइट टीथ फिनेंशियल लिटरेसी। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ओनली प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। पैसा के बारे में कोई नॉलेज स्कूल कॉलेज से नहीं मिलता है। पैसा कैसे काम करते हैं, पैसा को कैसे काम करवाना है और पैसा को कैसे संभालना है, ये सब नॉलेज आपको स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगा। पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में बहुत अंतर है। सैलरी बढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है। सैलरी बढ़ता है, साथ में कोई भी इंसान का खर्चा भी दुगना बढ़ता है। पैसा को संभालना सबसे बड़ी नॉलेज है। बहुत टाइम आप देखते हो लॉटरी में करोड़ों जीतने वाला इंसान शॉर्ट टाइम तक अमीर रहता है, बट कुछ दिन के बाद पहला जैसा हालत में
आ जाता है। इसी नॉलेज की वजह से रिच डैड हवाई का सबसे अमीर इंसान माना और पुअर डैड फिनेंशियली फाइट करते रहा पूरा लाइफ। एक बड़ा बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए फाउंडेशन स्ट्रांग होना जरूरी है, ये सब इंसान जानते हैं। आप तब तक अमीर बन नहीं पाओगे जब तक आपका फिनेंशियल नॉलेज अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पैसा संभालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अमीर इंसान जानते हैं पैसा को कैसे काम करवाना है। नंबर 4, एसेट और लाइबिलिटीज। अमीर होने का पहला और एकमात्र नियम है एसेट और लाइबिलिटीज के अंदर डिफरेंस समझना। गरीब और भी गरीब होता है और अमीर होता है, बस इसी चीज की वजह से। अमीर इंसान एसेट बनाता है, दूसरी ओर पुअर और मिडिल क्लास इंसान ओनली लाइबिलिटीज पालन करता है और सोचता है वही उसका एसेट है। अगर अमीर बनना इतना ही आसान है तो हर एक इंसान अमीर क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि ज्यादातर इंसान अपना लाइबिलिटी को अपना एसेट मान लेता है। एसेट, आसान भाषा में एसेट वो चीज़ होता है जहाँ से आपका पॉकेट में पैसा आता है, आपको पैसा मिलता है। लाइबिलिटीज वो चीज़ होता है और दूसरी ओर लाइबिलिटीज आपकी पॉकेट से पैसा निकालते रहता है। अमीर लोग इसलिए अमीर होता है क्योंकि वो लोग ओनली एसेट के ऊपर फोकस करते हैं। गरीब लोग ओनली लाइबिलिटीज को खरीदते रहते हैं। एसेट एग्जाम्पल, आप एक घर खरीदा और उसे रेंट पे दे दिया, हर महीने वो घर से आपका पैसा आता है, वो आपका एसेट हो गया। आप एक कार खरीदा और वो कार को एक ड्राइवर रख के उसको रेंट पे दे दिया, मंथली डेली आपके पास पैसा आता है, वो आपके लिए एक एसेट है। बट दूसरी ओर अगर आप उस घर को खरीदा और खुद यूज करना चालू कर दिया, किसी को रेंट पे नहीं दिया, और उस घर से आपका पैसा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक बिल देना होता है, मेंटेनेंस चार्ज, टैक्स वगैरह, तो आपका पॉकेट से पैसा जाता है, वो आपका एसेट नहीं है। बहुत इंसान सोचते हैं घर आपका एसेट है, संपत्ति है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि घर से आपका कोई पैसा नहीं आता। अगर कार को आप पर्सनल यूज के लिए करोगे तो पेट्रोल खर्चा, टैक्स वगैरह और भी बहुत सारा पैसा जाएगा, आपका पॉकेट से पैसा सिर्फ जाएगा, आएगा नहीं। ये आपका लायबिलिटीज हुआ। एसेट का एग्जाम्पल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, रेंटल प्रॉपर्टी। लायबिलिटीज की एग्जाम्पल घर का लोन, बिल, कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, EMI। हर एक अमीर इंसान ओनली एसेट को खरीदते रहता है और गरीब इंसान ओनली लायबिलिटीज को खरीदते रहते हैं। नंबर 5, रिच मेंटेलिटी एंड पुअर मेंटेलिटी। पुअर मेंटेलिटी वाला इंसान को जितना पैसा सैलरी मिलता है उतना ही पूरा खर्च हो जाता है। खाना पीना, रहना, कपड़ा, ट्रैवलिंग और बच्चा का एडुकेशन में पैसा आता है और तुरंत चला भी जाता है। आप इस ग्राफ को अच्छे से देखो तो समझ में आ जाएगा, सैलरी का पैसा आ रहा है और तुरंत खर्च हो रहा है। ना तो एसेट की कॉलम में जा रहा है, ना तो लायबिलिटीज की कॉलम में जा रहा है। मतलब जितना टाइम वो काम करेगा उतना टाइम ही वो अपना पेट को अच्छे से चला सकते हैं, बस, और कुछ नहीं। मिडिल क्लास इंसान को जब सैलरी मिलता है तब कुछ पैसा तो खर्च हो जाता है खाना पीना, रहना, कपड़ा, ट्रैवलिंग, एडुकेशन में, और जो बच जाता है वो लायबिलिटी में चला जाता है। एसेट की कॉलम में कुछ नहीं आता है। लायबिलिटी जैसा महंगा लैपटॉप, न्यू फोन, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़ा, पार्टी करना, इस सब चीज में मैक्सिमम पैसा चला जाता है, बचता कुछ नहीं। इस तरीके से कोई भी इंसान बाहर से अमीर दिखा सकते हैं बट कभी भी रियल में अमीर नहीं बनेगा। अब ग्राफ को अच्छे से देखो, सैलरी का पैसा आ रहा है, खर्च हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा पैसा बच जा रहा है वो अपना लायबिलिटी में चला जा रहा है, जिसको आप सोच रहे हो आपका एसेट है। जैसा पर मंथ नया फोन लेना, आपका सैलरी है 20,000, आप ले रहे हो 1 लाख का आईफोन, दूसरे को आप दिखा रहे हो बहुत अमीर हो बट आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि इस तरीका से आप जब करते हो तब मंथ का लास्ट तक आपके पास कुछ बचता नहीं है, आपको उधार लेना पड़ता है दूसरे से। पुअर और मिडिल क्लास का ग्राफ बिल्कुल सेम है, बहुत सारा सिमिलरिटी है, आप अच्छे से देखो। और इंसान का पूरा पैसा खर्च में चला जाता है और जो मिडिल क्लास होता है उसको भी पूरा पैसा, मैक्सिमम पैसा तो खर्च में जाता है और बाद बाकी जो पैसा रह जाता है वो उल्टा सीधा खर्च हो जाता है। मतलब एसेट की कॉलम में एक भी रुपया ऐड नहीं होता है। रिच मेंटालिटी वाला इंसान पहले खुद को पे करता है, पहले एसेट बनाता है। ये लोग दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ अपना एसेट का कॉलम को भरते हैं। पहले एसेट बनाता है, उसके बाद जो एसेट से जो पैसा आता है उस पैसा से खर्च करते हैं। ये पॉइंट द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन इस बुक में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। आप इस ग्राफ को अच्छे से देखो, पैसा कैसे काम करते हैं, अमीर इंसान क्या क्या करते हैं, अच्छे से देखो। इस कॉलम में पहले पैसा आ रहा है, उसके बाद वो पैसा डायरेक्ट एसेट की कॉलम में जा रहा है, उसके बाद एसेट की कॉलम से जितना इनकम आ रहा है वो पैसा जा रहा है खर्च में। अमीर इंसान कितना भी कठिनाई क्यों ना आए पहले खुद को पे करता है, उसके बाद दूसरे को पे करते हैं। आप इस 3 ग्राफ को अच्छे से देखो, ये आपका जिंदगी बदल सकता है। पैसा तो सब कमाता है बट पैसा का यूज पुअर और मिडिल क्लास इंसान को पता नहीं होता है, इसलिए वो लोग गरीब होता है।
नहीं तो पैसा कमाने के साथ अमीर होने का कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे तो अमीर बनोगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अगर आप पैसा को संभाल नहीं पाओगे तो आप कभी अमीर बन ही नहीं पाओगे। अगर आप पैसा को संभाल नहीं पाओगे तो आप लाइफ में कभी भी अमीर हो नहीं पाओगे। आप अगर खुद अकेला काम करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका पैसा को भी काम करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमीर लोग लास्ट में लायबिलिटीज़ खरीदते रहते हैं। जैसा हर एक अमीर इंसान दूसरे को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हर एक सफल इंसान को देखो, वो पहले कुछ भी नहीं करते हैं, बट जब पूरा सफल हो जाता है उसके बाद लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। अमीर इंसान लास्ट में लायबिलिटीज खरीदते हैं, बट मिडिल क्लास और पुअर इंसान पहले लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। ईएमआई पे फोन ले लेता है महंगा, ईएमआई पे कार ले लेते हैं, ईएमआई पे घर ले लेते हैं, बट अमीर इंसान कभी भी नहीं लेता है। नंबर 6, माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर इंसान एसेट के ऊपर फोकस करते हैं और गरीब इंसान लायबिलिटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। बजट एजुकेशन सिस्टम ओनली कैसे जॉब पा सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। कैसे रट के नंबर लाना है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आप खुद की बिजनेस पे फोकस करो, खुद की काम के ऊपर फोकस करो, रियल एस्टेट के ऊपर फोकस करो। आप इनकम बढ़ा के अमीर बन नहीं पाओगे। आपका सैलरी बहुत बढ़ जाएगा, आप अमीर बन पाओगे, ऐसा गलत है। आप एसेट बनाओगे तब आप अमीर बन पाओगे। खुद की काम पे फोकस करो का मतलब है एसेट बनाओ, एसेट का कलम बढ़ाते जाओ। एसेट मतलब स्टॉक, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, लैंड, जो आपको फ्यूचर में पैसा देगा वही एसेट खरीदो। नंबर 7, वर्क टू लर्न। हमेशा सीखने के लिए काम करो, पैसा के लिए काम नहीं करो, क्योंकि पैसा के लिए आप काम करोगे तो आप लाइफ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ग्रेजुएशन के बाद जब रॉबर्ट कियोसाकी का एक बहुत बड़ा कंपनी में जॉब मिल गया, वो कंपनी उस टाइम का सबसे बड़ा कंपनी में से एक था, जो सालों की $42,000 पे करते थे। ऑथर का पोर डैड बहुत खुश था। रॉबर्ट 6 मंथ काम करने के बाद वो जॉब को छोड़ दिया था, जिसमें रिच डैड बहुत खुश हुआ और बोला हमेशा न्यू चीज सीखते रहो और पैसा कमाना सीखो, पैसा के लिए काम मत करो। अगर आपको अमीर होना है तो आपको अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, ये 3 चीज आपको अच्छे से जानना चाहिए। स्पेशल नॉलेज आपको आगे बढ़ाएगा। इस बुक का और एक पार्ट है जो है टैक्स और कॉर्पोरेशन के ऊपर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अमीर बनने का सिंपल रूल है, पहले खुद को पे करो। आपका इनकम का 10% खुद को पे करो, बाद में खर्च करो। जब आपका पैसिव इनकम आपका खर्च से ज़्यादा हो जाता है तब आप लायबिलिटी खरीद सकते हो। यही अमीर होने का एक फॉर्मूला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और यूजफुल लगे तो अपना फ्रेंड और फैमिली को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।